अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इनका 4 ग्रुप से ताल्लुक़ होता है, अपने नेबरिंग एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड में बाउंड हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने एक फॉरेन योर इन्फॉर्मेशन में एक छोटा सा टैग पढ़ा था कि अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो ये एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं। होता क्या है कि रूम टेम्परेचर जिसे हम 24 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं तो वो 297.15 केल्विन के इक्वल होता है। तो उनकी जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा होती है कि वो अपनी इस पोजीशन को छोड़ देते हैं और कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है। इस सारी जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है इसको अब हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। सिलिकॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने नेबरिंग एटम्स के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से ये कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से जो सारे सिलिकॉन हैं वो भी कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से कनेक्ट हो जाते हैं और 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर है। लेकिन जो रूम टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी लार्ज टेम्परेचर। हमने ये देखा था कि 2 तरीके हैं किसी भी सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए कि या तो आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें या उनके अंदर डोपिंग कर दें। अभी हमने डोपिंग नहीं की, अभी सिंपली जो है वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं कि अब जब उसने अपनी पोजीशन छोड़ी तो ये उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया था तो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जगह आ गया, इसका अपना बॉन्ड जो है वो टूट गया। ठीक है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी जगह आया और इसका अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। तो आपको ये डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो नज़र आ रहा है। अभी हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई, लेकिन स्टिल जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंडक्शन जारी है। ये कंडक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की कि वो मूव कर रहे हैं फ्रीली, अपनी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं इजीली। आपकी बुक में ये एग्जांपल इस तरीके से बताई गई है कि आपके पास कंसीडर किया ए बी सी डी ये 4 एटम्स हैं सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, सेमीकंडक्टर्स हैं बेसिकली। और पिंक जो बॉल्स हैं वो न्यूक्लियस को डिनोट कर रही हैं, जो ब्लू डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं और जो ब्लैक सर्कल्स हैं ये होल्स को डिनोट कर रहे हैं। अब हमने कंसीडर किया कि ए जो है एटम, इसके पास थर्मल वाइब्रेशन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इसका साथ छोड़ गया। अब बी जो एटम है वो उसकी जगह से उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह छोड़कर उस होल की जगह ले लेगा तो बी के पास होल क्रिएट हो गया। सी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जगह ले लेगा तो सी के पास होल क्रिएट हो गया। फिर इसी तरीके से डी एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन सी की जगह चला जाएगा तो डी के पास होल क्रिएट हो जाएगा। यानी नेबरिंग एटम्स में से इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स के पास जाते रहते हैं और इस तरीके से विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, विदाउट एनी बैटरी, आपके पास सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर के ऊपर भी उनके अंदर कंडक्शन का प्रोसेस जारी रहता है। होल्स जो हैं ये आपके पास एम्प्टी स्पेस है, होल है, सुराख है एक तरह का, यानी एब्सेंस है। तो इसका मतलब है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे पॉजिटिव की तरह लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ये डिनोट करता है। लेकिन बेसिकली अगर आप इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे पॉजिटिविटी कंसीडर करते हैं। अब हम अगर इसी इलेक्ट्रॉन होल पेयर के सोर्स को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, यानी ये आपके पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसको हमने एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया तो अब क्या होगा, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसके अंदर होल्स मौजूद हैं, यहाँ पर आपको एरो से डिनोट किया गया कि ये नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने कहीं नहीं जाना, ये तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि बैटरी से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो लेटिस के अंदर आते हैं, क्रिस्टल के अंदर आते हैं और वो इन होल्स की जगह पर सिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, इन होल्स को फिलअप कर देते हैं, इन स्पेसिस को फिलअप कर देते हैं। तो आपके पास ये करंट का जो प्रोसेस है वो तब तक जारी रहता है जब तक क्रिस्टल के अंदर से सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ना आ जाए और होल्स जो है वो सारे के सारे फिलअप ना हो जाए।
ये जो ब्लू ये पर्पल से एरो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो किया गया है। यानी कन्वेंशनल करंट वो होता है जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो। ये आपको ऊपर लिखा भी नज़र आ रहा है, तो ये उसको डिनोट किया गया। और ये आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए बात की गई है कि पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो है वो आपको पता है नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल करंट दिखाया गया है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, तो ये आपके पास नेगेटिव चार्जेस का करंट दिखाया गया है। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल इसी तरीके से मौजूद है। और अगर हम इसको अटेम्प्टिंग टेक्निक के बारे में बात करें तो ना ये कभी लॉन्ग आया है ना ये कभी शॉर्ट आया है, लेकिन इस टॉपिक को आपने कॉन्सेप्ट्स के हवाले से स्किप नहीं करना। इसके अंदर से जो बेसिक बातें हैं उन्हें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट है वो आपका 18 चैप्टर में यूज़ हो रहा है सारे का सारा। अगर आप इस टॉपिक को अगर आप इसको निगलेक्ट कर देंगे तो 18 चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और आपकी जो भी क्यूरीज हो आप उसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।